हरे हाँ, सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चेतामृत क्लास में। तो हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो गया था। अब किस घड़ी में हुआ था, समय की गणना, ज्योतिषी गणना, उनका आगे वर्णन होगा। तो हम शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। पेज नंबर 379 था, यानी श्लोक क्रमांक 87 से पढ़ेंगे हम। और आज मैं मंदिर गया था, तो मंदिर में देखा मैंने कि विभिन्न तरीके के लोग आते हैं मंदिर में। ऐसा नहीं है कि मंदिर में सिर्फ वही आते हैं जो कृष्ण भक्त हैं या जो कृष्ण को मानते हैं। कोई भी आ सकता है। जैसे एक मुझे मिले, मैंने कहा हरे कृष्णा, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। हमारे 6 सेक्शन होंगे जिसमें कि जनरल नॉलेज, मतलब जनरल क्वेश्चन होते हैं सबके कि हम कौन हैं, लोग दुख क्यों पा रहे हैं इस जगत में, कोई अमीर है कोई गरीब है, हम कैसे एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं महादेव, महादेव के महादेव से, महादेव महादेव बोलते बोलते चलेगा। तो ऐसा नहीं, कोई महादेव को भगवान मानता है या भक्त है उनका तो वो कृष्ण मंदिर नहीं आ सकता। तो कृष्ण मंदिर में सभी आते हैं, यानी आस्था सबकी है। तो इसीलिए इंडिया में ये इजी है प्रचार करना, कंपेयर टू विदेश देखा जाए। क्योंकि विदेश में प्रचार करना बहुत मुश्किल, वहां पे जानती नहीं भगवान कौन, भगवान भगवान क्या, कृष्ण कौन, कृष्ण नाम का क्या मतलब है, कुछ नहीं जानते कि कृष्ण कोई गॉड होते हैं क्या होते हैं। और वहां शिला प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग करी और भक्त बनाए। सोचो, हमें अगर कोई दे दे तो हम तो लौट के वापस आ जाएंगे, कहेंगे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। कौन, कोई अमेरिका के लोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं, वो भी हिंदू गॉड, है ना। जबकि भगवान तो सबके हैं, जगतनाथ हैं, वो तो जगत के नाथ हैं, जगत के भगवान है, पर फिर भी धारणा तो ये है हिंदू गॉड कृष्णा। तो कोशिश करते रहना चाहिए, कौन शिव भक्त से कृष्ण भक्त बन जाए, कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन उन्हें बोलो ठीक है शिव जी हैं पर कृष्ण भी है कुछ, तो आप आ सकते हैं और शिव जी के नॉलेज ही दिया जाएगा आपको। ऐसा करके उनको कन्विंस कर सकते हैं। और जब मैं वापस आ रहा था तो मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि अपने एनसीटी की बुक बोली जाती है, पूरी इंडिया के एनसीटी की बुक बोली जाती है, एनसीटी, एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक, यानी कितना बड़ा पावरफुल पे, उसमें चैतन्य महाप्रभु के संत को बताया गया है। और ये इस्कॉन वाले भगवान बताते हैं उनको, क्या है। एनसीईआरटी में है ना, उन्हें संत बताते हैं। हाँ, और ये इस्कॉन वाले गॉड बना के बैठे हैं, वो भी कृष्ण। ये इन्हीं किताबों में लिखा है, इसलिए यही मानते हो तो कोई मानता नहीं। तो उन्होंने फिर बताया एक उपनिषद भी है, चैतन्य उपनिषद। 3 चीजें तो बताई थी, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य 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 उपनिषद, जो कि ओवरऑल होता है, मतलब कि उपनिषदों में आता है। उस चैतन्य उपनिषद में भी जिक्र है चैतन्य महाप्रभु का, तो उन्हीं का है। उसमें ब्रह्मा जी एक भक्त को बताते हैं, वो पूछता है सबसे सब मंगल किसकी आराधना करूं, कौन है एकदम, मतलब सबसे बढ़िया आराधना बताओ किसकी करनी चाहिए। तो उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे, प्रभु जी एक सॉन्ग भी गाते हैं, वो छोरा गंगा किनारे वाला। तो वो अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहे थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे थे। कैसे जानवी मुनि जो भागीरथ थे, जब वो गंगा जी को ला रहे थे, तो कैसे जानवी मुनि के कमंडल में उन्होंने रख ली थी अपनी पूरे उनको, फिर जांग से निकाल 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 के दे दी थी, मतलब फिर से। तो जानवी की पुत्री कहलाई वो,
एक तरह से बेटी हो गई। तो जानवी पुत्री ऐसे करके बताया कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत, मतलब कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी योग्यता तो बिल्कुल नहीं है पढ़ने की, लेकिन हमने डिस्कशन शुरू करा था कि आविर्भाव आ रहा है तो थोड़ा पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कैसे प्रकट हुए, क्योंकि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और इस्कॉन में कोई पूछ ले चैतन्य महाप्रभु बारे में बताइए कुछ, वो तो हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में, तो थोड़ा डाउन होता है थोड़ा। मतलब कि इतना तो पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु कौन थे, क्या थे, कहाँ आए, कहाँ प्रकट हुए, है ना, ये सब कब प्रकट हुए, जन्म तिथि ये वगैरह जो भी, थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तो फिर जब सीरियल से आएगा चैतन्य चैतन्य का पढ़ने का, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एकदम, जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा हमें टेम्पल से तब। तो चैतन्य महाप्रभु इतने पीसफुल थे, और बताते हैं कि उनकी हाइट 6-7 कुछ फुट थी, और वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि एक बार वो जा रहे थे, तो रास्ते में चेक पॉइंट मिलता है। चेक पॉइंट मतलब कि जहाँ पे वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, कर कर नहीं, मतलब वसूल लेते हैं ना कुछ, निकलने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स वसूल करते हैं, निकलने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तब जैसे कि आजकल टोल टैक्स है ना गाड़ियों का, पहले टोल टैक्स किसका था, मनुष्यों का, मतलब आप निकल रहे हैं आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उस टाइम पे वहां के उसमें था। हो सकता है कि नदी के पहले लगाएगा होगा, नदी पार करने का कुछ जो भी है, तो सबसे मांग रहा टैक्स, हाँ दो। और जय चैतन्य महाप्रभु को देखता है, आपके लिए फ्री है, कोई टैक्स नहीं है, निकल जाओ, बिना कहे ही। क्यों? सुंदरता को देख के। तो कभी कभी कोई इतना सुंदर होता है कि देख के मन ही नहीं करता उससे कुछ लेने का, है? हाँ बहुत ज्यादा। तो उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की हम लीला पढ़ रहे हैं और उन्हीं का आविर्भाव हो रहा है। अब गणना बताई जाएगी कि कैसे त्रयोदश कैसे आए, कैसे क्या, समझ में कुछ नहीं आएगा, बस पढ़ते रहना है, ठीक है। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। कौन सी? हम्म। हम्म। इंग्लिश। हाँ। 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 बेटर लगा था, हाँ। इंग्लिश की क्लासेस। वही है, तो कब कृपा किस पे हो जाए कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश लेक्चर हो रहा है कैसे समझे, बंगला में हो रहा है, बंगला में अब बैठे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बंगला ही है ना, लेकिन फिर भी समझ आ रहा है। हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नाहे मिश्र हैल त्रास। अनुवाद। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था, फलत जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। अब ये तो पता चल गया कि कोई आ गया है और बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अब 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने तो लगेगा ना, हाँ अब। लेकिन अब 9 महीने से 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13वां महीना आ गया और कुछ नहीं हुआ। तो दुखी नहीं होंगे, ये क्या है, चिंता होने लगी उनको। और चिंता हुई तो फिर चिंता को सॉल्व करने के लिए उनके नाना आए। नाना नहीं, नाना नहीं, मतलब उनके ससुर मान लो, या उनके पिता मान लो, सच्ची माता के। नीलांबर चक्रवर्ती कहेला गणिया, यही माँ से पुत्र है वे शुभ क्षण पाया। नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि वो गणना करके उन्होंने बोला कि इस मास में पुत्र होगा। क्यों? क्योंकि मुझे शुभ क्षण दिख रहे हैं इस मास के, है ना, मार्च फरवरी मार्च आ गया होगा, मुझे ये शुभ क्षण दिख रहे हैं, इस मास में पुत्र होगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना, जो कि भी आए नहीं है, ने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिषी के। कौन? नीलांबर चक्रवर्ती। वो किसी की भी जन्म कुंडली देख के या किसी का हाव भाव देख के, ये सब नक्षत्र वगैरह देख के बता देते थे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो इसलिए वो समझ गए कि अब वो क्षण आ गया है, अब होने वाला है। 1400 मास ये फाल्गुना, पौर्णमासी संध्या काले हैले शुभ क्षण। इस प्रकार शक संवत 1407 यानी 1486 ईस्वी के फाल्गुन मास यानी फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। मतलब वो मुहूर्त आ गया जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होंगे, प्रकट होंगे। कहने का मतलब ये है कि उस दिन पूर्णमासी थी, चंद्रमा पूर्ण था। 8 8 16, 8 अष्टमी को कौन आए थे? कृष्णा। अष्टमी को फिर कौन आई थी?
राधा रानी 8 8 16, मतलब पूर्ण चंद्रमा। तो अब कृष्ण और जब राधा मिलके आ रहे हैं तो 8 8 कितने हो गए, पूर्ण चंद्रमा हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव लेके प्रकट होते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली दी है, जो इस प्रकार है। हाँ, जन्म कुंडली किसको समझ में आ रही है? 1407/10/22/28/45, दिनम 7 11 8 15 54 38 40 37 40 13 6 23। क्या समझ में आया? लेकिन जो ज्योतिषी गणना करते होंगे उन्हें सब समझ में आ गया होगा। ये सब टाइम बताया जा रहा है, नक्षत्र कब आए, कैसे आए, क्या था, कैसे था, समझाया जाएगा तात्पर्य में, लेकिन फिर भी समझ नहीं आएगा। शक, तो स्टार लगाना, और ऊपर शक, शक पे स्टार लगाना, तो स्टार का बताएंगे अभी। 1407 10 22 28 45, इसका वर्णन करेंगे यहाँ पे। देखो, शक के अंतर्गत दिए गए अंक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का समय सूचित करते हैं। शक संवत के 1407 वर्ष बीत चुके हैं। 1407 वर्ष बीत चुके हैं। 1408 की साल थी, 1408 लिखा था ना ऊपर। इस वर्ष के 10 मास बीत चुके थे। यह 11वां मास फाल्गुन था, यह 11 लिखा था। फाल्गुन के 22 दिन बीते थे, यह 23वां दिन था। और सूर्योदय के बाद 28वीं घंटी थी, घटी 28वीं घटी थी, यानी 11 घंटे 12 मिनट था, तथा 45 पल 18 मिनट बीत चुके थे। तो ये ऊपर दिया था ना, ये इसी का दिया था सारा। यानी 1486 था, फिर 1486 के बाद 10 मास बीत चुके थे, तो फाल्गुन आ गया था। और फिर उसका 30वां दिन था। सूर्य उदय के बाद 28 घंटे यानी 11 घंटे 12 मिनट तथा 45 सेकंड, पल बोलते ना, 18 मिनट बीत चुके थे। यह सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय था। सूर्यास्त के बाद तुरंत समय नहीं होता, इसीलिए हमें फीस्ट कहते हैं ना। प्रभु जी, फीस्ट इतना लेट क्यों मिलती है गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन पे? मिलती है ना, कब मिलती है? जब सूर्य अस्त हो जाता है तभी तो मिलती है, या मून राइज हो जाता है, नहीं? हाँ, तो सूर्यास्त होने के बाद मून राइज हो जाता है, उसके बाद। हाँ, यह सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय था। अन्य अंक महाप्रभु के जन्म के समय के बारे में ज्योतिषी संबंधी अधिक जानकारी देते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम सिर्फ पढ़ देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दी गई जन्म कुंडली की व्याख्या के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार थी। शुक्र मेष राशि पर, ठीक है, शुक्र किस पे था? मेष राशि पे। और अश्विनी नक्षत्र में था, अश्विनी नक्षत्र में था, अश्विनी नक्षत्र में था। केतु सिंह राशि पर तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर था। चंद्र पूर्व फाल्गुनी पर था। शनि ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि पर। बृहस्पति पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और धनु राशि पर। मंगल श्रवणा नक्षत्र और मकर राशि पर। रवि कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पर। राहु पूर्व भाद्रपद पदा और बुध उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और पर मीन राशि पर था। सिंह सिंह लग्न का दिन था। तो समझ में आया? ये सब वो बता रहे हैं कि कौन कौन नक्षत्र कहाँ किस टाइम पे थे, राशि कहाँ पे थी। क्योंकि जब वो ज्योतिषी करते हैं ना जन्म कुंडली, तो पूरा उनके पास वो गोला टाइप का होता है, यहाँ ये है, वो उससे गणना करके बता देते हैं समय से, कब प्रकट हुए तो समय से क्या नक्षत्र होगा, इस समय से क्या नक्षत्र होगा, इस तरीके से। तो वही सब बता रहे हैं। सिंह राशि सिंह उग्र उच्च ग्रह गण षडवग्र षडवर्ग अष्टवर्ग सर्वसुलक्षण। ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिषी के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है। अब मुहूर्त का आ रहा है ना, मुहूर्त होता है ना, ये शुभ मुहूर्त है, इसमें करना चाहिए। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, यानी अच्छा राशि थी, मतलब अच्छा मुहूर्त था। ग्रह गण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे। षड वर्ग एवं अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो पहले एक महान ज्योतिषी थे, इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। षड वर्ग क्षेत्र के विभागों को क्षेत्र होरा प्रक्वेड़ा नवांश द्वादांश द्वादशांश तथा त्रिंशांश कहते हैं। ज्योतिर्वेद के अनुसार जब ग्रहों और षडवर्ग के इन विभागों के स्वामियों के संबंध की गणना की जाती है तो जन्म की शुभ घड़ी की गणना हो सकती है। बृहज्जातक तथा अन्य ग्रंथों में नक्षत्रों तथा ग्रहों की गतियां जानने के निर्देश दिए हुए हैं। यानी किसी को पढ़ना है तो बृहज्जातक एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ सकते हैं। बोर हो जाएंगे जब इसमें बोर हो रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें भी समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है। वह शुभ तथा अशुभ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है, बताओ।
ऐसे ऐसे शास्त्र हैं जो शुभ अशुभ घटनाएं भविष्यवाणी कर देंगे। जैसे कि जब श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर को जीत मतलब सीता को जीत के स्वयंवर में और शादी करके और अपने भाइयों के साथ और अपने पिता के साथ वापस अयोध्या जा रहे थे, खूब बैंड बाजा मस्ती से। तो बीच रास्ते में क्या देखते हैं कि कौवे मंडरा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं कौवे। और कौवे गोल गोल घूम रहे हैं और कां कां कर रहे हैं। तो वहां पे जो संत थे, जो जैसे कि विश्वामित्र है ना, और वशिष्ठ मुनि है, नहीं कौन से थे, विश्वामित्र और कौन से थे ऋषि, राम के गुरु, हाँ वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठ मुनि। तो ये लोग गणना कर लेते हैं कि ये तो अशुभ लक्षण है, कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि कौवे तो घूम रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा छेद है, उसमें से सूर्य की रोशनी भी आ रही है। तो उससे ये समझ में आ जाता है कि अशुभ लक्षण तो है, यानी कुछ घटना तो घटने वाली है लेकिन टल जाएगी। क्यों? क्योंकि रोशनी आ रही है। अगर रोशनी नहीं आ रही होती, पूरा डार्कनेस हो जाता, तो भाई घटना भी घटने वाली है, वो काम भी करेगी। और फिर देगा कि सामने एक तूफान चला आ रहा। कौन था वो तूफान कौन था? तो कौन आया था? तूफान नहीं आया था, तूफान की तरह चले आ रहे थे। कौन कौन से राम थे? परशुराम। परशुराम चले आ रहे थे। तो बताते हैं परशुराम की स्पीड क्या होगी। मन की स्पीड से चलते थे वो। अगर आप मायापुर गए हैं तो सोचो मायापुर पहुंचने में कितनी देर लगेगी? विद इन सेकेंड। क्या सेकंड बताओ, कितनी सेकंड लगेगी? मिनी सेकंड, सेकंड भी नहीं लगेगी, पहुंच गए मायापुर। मतलब कि कहीं की भी कुछ याद कर लो ना कि वहां थे, पहुंच गए मायापुर। इतना स्पीड में चलते थे। और उन्होंने किस बार क्षत्रियों का संहार किया था? एक ही शर्त पे छोड़ते थे, अगर कोई शादी कर रहा है। तो दशरथ जी क्या करते थे, जैसे ही पता चलता परशुराम मतलब आ गए हैं, मिल जाता था, तुरंत एक कन्या तैयार करके, मतलब सेटअप पूरा तैयार रहता था, और तुरंत वरमाला बस डाल ही रहे होते। वो बोलते, दशरथ मैं तो देखो शादी कर रहा हूँ, देखो। ओहो शादी कर रहे हो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते थे। हर बार ऐसे होता था। इस तरह से 350 शादी कर ली थी। और कुल पत्नियां थी 353, यानी 3 मुख्य थी, और बाकी वो 350 ऐसे करके। अब दशरथ महाराज सोच रहे, अरे अब मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ, वो तो अयोध्या में था ना सेटअप सारा। अब यहाँ कहाँ मैं कन्या ढूंढूं, कहाँ सेटअप करूँ, ऐसे करके एकदम अचानक। और परशुराम आ गया, किसने तोड़ा धनुष? तो फिर सब जानते ही हैं कि राम ने बोला, मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा नहीं, मैं तो खाली वो चढ़ा रहा था, वो टूट गया। अच्छा, टूट गया। तो उसके बाद राम ने थोड़ा समझाया तो थोड़ा कूल हुए, लेकिन फिर नहीं। उस धनुष को केवल कौन तोड़ सकता था? विष्णु। और ज्यादा आपको अपनी ताकत पे वो है ना, ठीक है, मेरा धनुष तोड़ के दिखाओ। मतलब तोड़ के मत दिखाओ, इस पे तीर चढ़ा के दिखाओ खाली। और कब उनसे लेते हैं, कब तीर चढ़ा देते हैं, ये परशुराम जी भी नहीं देख पाते हैं कब हुआ ये। और राम जी कहते हैं, बस चढ़ा दिया, बताओ कहाँ, किधर छोड़ना है। फिर समझ जाते हैं कि या तो विष्णु उठा सकते थे, तो ये तो विष्णु ही है, फिर विष्णु के अलावा कोई उठा नहीं सकता, या मैं या विष्णु। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं ठीक है। तो वो पैरों पे चरणों पे छोड़ देते हैं, उसका एक वो बन जाता है, उस पर उड़ा देते हैं उनको। और मंदराचल पर्वत है ना, उसे छोड़ देते हैं। अब आपकी कहानी खत्म, आप वहाँ तपस्या करो जो भी। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है। हाँ वो एक ही बात है ना, अहंकार पे छोड़ दिया तो चले गए, मतलब ऐसे करके। वो सब सही है, वो भी सही है, हम अहंकार भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो शुभ अशुभ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। यह विज्ञान विशेष रूप से होरा शास्त्री वेदों को ज्ञात है। होरा शास्त्र के परिगणों परिगणनों से श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती ने वह शुभ घड़ी निश्चित की जिसमें महाप्रभु को प्रकट होना था। तो नीलांबर चक्रवर्ती सारे पढ़े थे ये। अकलंक गौर चंद्र दिलादर शन, सकलंक चंद्र आर को प्रयोजन। अकलंक क्या कह रहे हैं इसमें, एक सेकंड। हाँ, गौर सुंदर महाप्रभु चंद्रमा के समान है जिसमें कोई कलंक नहीं है। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, समझे? गौर चंद्र चंद्रमा के समान है जिसमें कोई कलंक नहीं है, यानी जिसमें कोई दाग नहीं है चंद्रमा में। और सकलंक चंद्र आर को प्रयोजन। और जो चंद्रमा है जिसमें कि मतलब कि कलंक है, कलंक मतलब दाग है, उसका क्या प्रयोजन है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसे उस चंद्रमा की क्या जरूरत है जिसमें कलंक है। गौर चंद्र इतनी सुंदर है कि जिसमें जिस चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है, अब उस चंद्रमा की क्या जरूरत है जिसमें कलंक है? श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया, तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही? होता है ना। अब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में
शरारत करते थे। तो ब्राह्मण लोग जो गायत्री करते थे ना, तो अब एक ब्राह्मण ना लाइन से खड़े हो गए गायत्री करने के लिए, कोई टांग उठा के भी करते हैं। अब मान लो कि एक टांग पे खड़ा होकर गायत्री कर रहा है ऐसे करके, और चैतन्य महाप्रभु अंदर से जाके उसकी टांग खींच देते, तो सोचो उस ब्राह्मण का क्या होता होगा, वो कैसे कैसे गिरता होगा। एक पैर पे कोई खड़ा हो और उसे खींच दो तो पट गिरेगा ना पानी में ऐसे करके। तो ये शरारत करते थे। तो फिर ब्राह्मण लोग बड़ा गुस्सा होकर उनके पास जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इधर आओ दोस्तों, अगर मेरे पिताजी आए ना, ठीक है, तो बोल देना मैं तो स्कूल गया हूँ, पाठशाला, ठीक है। तो यहाँ पे हंसने वाली बात यह है कि परम सत्य बोल रहे हैं झूठ बोलने के लिए। कौन बोल रहा है झूठ बोलने के लिए? परम सत्य झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टेड है ये। उनकी लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, तो जैसे कि नित्यानंद प्रभु के बारे में बताना था ना उस दिन, कि जब वह उन्हें बोलते थे कि जाओ आप शची माता के पास जाओ, वहां जाके प्रचार करो, ये यहाँ मैं हूँ। और तो वो जाते हैं गाँव गाँव होते हुए, तो भूल जाते हैं गंगा की तरफ जाना था, और कीर्तन करते करते आगे बढ़ जाते हैं 6-7 किलोमीटर, पूछते हैं गंगा कहाँ है, गंगा कहाँ है, गंगा छोड़ दो, तो गलत आ गए, पीछे जाओ, पीछे जाओ। अच्छा, फिर मुड़ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। कोई होश ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। इतना मद मस्त थे। तो जब सुंदर चंद्रमा दिख रहा है तो कलंक चंद्रमा की क्या जरूरत है? एत जानी राहु कैले चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। एत जानी राहु केले चंद्रेर ग्रहण, ये जान के कि राहु ने चंद्र को खा लिया था, ठीक है, राहु ने चंद्र को खा लिया था, और तीनों भवन कृष्ण कृष्ण हरि नाम से डूब गए। कैसे? जब ग्रहण पड़ता है तो लोग फिर क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो उस टाइम पे तीनों भ्रमण में क्या शोर मच रहा था? हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, चैतन्य, हरि हरि, मतलब यही सब शोर सुनाई दे रहा था। तीनों भवन डूब गए उसमें। और ऐसा नहीं है, वहां पे कुछ मुसलमान थे वो भी हरे कृष्ण कर रहे थे उस टाइम, मतलब चैतन्य महाप्रभु आए और उस चंद्रगढ़ में पूरे सब थे, वो सभी हरे कृष्ण कर रहे थे, भरी चिढ़ा के कर रहे थे, हरी हरी बोल रहे हैं ये, देखो हरी हरी बोल रहे हैं। तो वो भी मतलब कैसे ही बोल रहे थे पर सब बोल रहे थे, कहने का तात्पर्य ये। यह सोचकर काले ग्रह तो जी, यह सोचकर काल ग्रह राहु, कैसे बना, यह सोचकर काले ग्रह राहु ने, हाँ, पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया, और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। तात्पर्य, ज्योतिर्वेद के अनुसार पूर्ण चंद्रमा के समक्ष राहु के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो भारत में यह प्रथा है कि वैदिक शास्त्रों के सभी अनुयायी गंगा में या समुद्र में स्नान करते हैं। अब की बार याद रखना, अब की बार जब जोरदार वाला पड़ेगा ना, तो यमुना ही पास में ही है ना, यमुना जाएंगे, स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है स्नान। है? स्नान करना अब पास में है तो कर सकते हैं ना, दूर है। जब तक ग्रहण लगता रहे, लगा रहता है, वैदिक धर्म के दृढ़ अनुयायी जल में खड़े रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था। अतः स्वाभाविक था कि सभी लोग जल के भीतर खड़े होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे माने मन। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, यानी सब लोग जय ध्वनि कर रहे थे, और सब तरफ चमत्कार हो रहा था जय ध्वनि से। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, और उनके मन आश्चर्यचकित थे। एक और पढ़ लेता हूँ लास्ट। जगत भरिया लोके बले हरि हरि, से क्षण गौड़ कृष्णा भूमे अवतारी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। अब अवतरित होके आगे क्या करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितमृत की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।